ओके जी, वेलकम बैक। तो हम लौटकर वापस आ चुके हैं और आप हमें इस वक्त फेसबुक पर बिल्कुल लाइव एंड एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। रेडियो पर तो आप हमें सुन ही सकते हैं, लेकिन अभी हम फेसबुक पर लाइव आ चुके हैं और आप हमें देख भी सकते हैं। फेसबुक पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारी वीडियो को शेयर करें। इसके साथ साथ आप हमें टॉपिक के हवाले से भी बात कर सकते हैं और टॉपिक आज का जो है हमारा ये है, गलत फहमियां जो है ना वो रिश्तों में दरार का सबब है। तो इस टॉपिक पर आज हम बातचीत भी आपसे कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो है रमजानुल मुबारक जो है अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा है और उम्मीद है कि आप जो हैं ईद की तैयारियां भी, खरीदारी में भी मसरूफ होंगे। और जनाब रमजानुल मुबारक को अलविदा करके आप ईद को वेलकम करने की तरफ जो है आपका सफर जारी होगा और बहुत सारे लोगों ने ईद की शॉपिंग कर भी ली है और कुछ अभी भी जो है तैयारियां कर रहे हैं और जाने का सोच रहे हैं मेरी तरह। तो जनाब जरूर शॉपिंग भी करें, ईद की खुशियां हैं और इसके साथ साथ आपने अपना और अपने अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, दूसरे लोगों का भी ख्याल रखना है, खास तौर पर उन लोगों का ख्याल रखना है जो ईद की खुशियों को जो है उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे। आपने उनका ख्याल रखना है और उनको भी जो है मौका फराहम करना है कि वो भी अपनी ईद की खुशियों को जो है सेलिब्रेट कर सकें। वेल जनाब, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो टॉपिक आज का हमारा रिश्तों में जो गलत फहमियां हैं वो दरार का सबब बनती हैं। तो गलत फहमियों की जो है ना बहुत सारी वजूहात होती हैं। आज का जिस तरह हमारा जो है ना एरा चल रहा है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमारी और हम लोग जो है ना अपनी अना और इन चीजों का मसला बनाकर हम समझते ही नहीं है और सोचते ही नहीं है उन चीजों को। हम चाहें तो अपने रिश्तों को जो है ना कायम और दायम रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ना अपने अंदर सब्र लाना होगा और सब्र के साथ साथ हमें ना अपने रिश्तों में स्पेस देने की जरूरत है, थोड़ी सी जगह छोड़ने की जरूरत है कि अगर आपसे गलतियां होती हैं या आपके अपनों से, आपके उस अजीज रिश्ते से कोई गलती होती है तो आप उसको मौका दें, थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, तब जाके जो है ना आपके रिश्ते कायम रह सकते हैं। तो ये जल्दबाजी के फैसले और इस तरह से इमोशनली जो हम फैसले ले लेते हैं जज्बात में आकर, तो ये बाद में पछतावों का जो है ना सबब बनते हैं। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि आप जो है ना अपने आप को मेंटेन करें और पहले ही थोड़ी स्पेस रख लें अपने रिश्तों में। अगर आप चाहते हैं ना आपका रिश्ता जो है कायम रहे तो बहस और मुबाहसे में ना हार जाया करें ताकि आप दिल जीत सकें और आपके रिश्ते जो है ना वो कायम रह सकें। तो रिश्तों की खूबसूरती ही जो है ना वो यही है कि जब दूसरा बंदा कॉम्प्रोमाइज करेगा तो आपके दिल में ऑटोमेटिकली उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी। आप सोचेंगे कि भाई मेरी इस गलती के बावजूद उसने जो है बर्दाश्त किया, उसने माफ किया, तो इसकी क्या वजह है? हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है ना मोहब्बतें इस तरह से परवान चढ़ती हैं और गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश किया करें। और कम्युनिकेट करना सीखें, ठीक है? जब आप जो है ना किसी रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं तो कम्युनिकेट करें, बात करें, आराम से बैठकर तहम्मुल से बातचीत करें और एक दूसरे की मजबूरियों को समझें और सुनी सुनाई बातों पर और गलत मालूमात की बुनियाद पर जो गलत फहमियां पैदा होती हैं इनसे बचें। आज का जो दौर है ना सोशल मीडिया का दौर और बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन है ये कि हम लोग जो हैं इधर
से मालूमात ली, उधर से मालूमात ली और खुद ही जो है ना किसी बंदे के बारे में, किसी शख्स के बारे में हम फैसला कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बात होगी। पहले पहले आप देखें इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा कम होते थे क्योंकि लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं होते थे और एक दूसरे तक जो है ना पहुंच उनकी मुश्किल होती थी। अब ये होता है कि हम बैठे बिठाए एक को मैसेज किया, एक दोस्त को मैसेज किया, दूसरे को किया, तीसरे को किया, सो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। और जिस शख्स के बारे में होती है वो बेचारा, उसको पता ही नहीं है और वो एक जगह से बात निकली, दूसरी जगह पहुंची, वहां से थोड़ी एडिटिंग होके तीसरी जगह, चौथी जगह, तो फिर ये बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है और वो असल बात वो रहती ही नहीं है। वो जब तीसरे चौथे बंदे के पास से हो के असल बंदे के पास पहुंचेगी, वो तो बेचारा परेशान ही हो जाएगा कि भाई ऐसा भी कुछ था। तो गलत फहमियों का जो ये रुझान है ना, ये बहुत ज्यादा खराब कर रहा है रिश्तों को, हमारे मुखलिस रिश्तों को। और इसमें एक बात और भी आ जाती है ना कि हमारी अना, अगर किसी से गलती हो भी जाती है, हम उसको अना का मसला बना लेते हैं और हम चाहते ही नहीं है कि हम बात करें या उस चीज को खत्म करें, या तो हम ऐसी बहस और मुबाहसे में पड़ेंगे जिसका कोई जो है ना रिजल्ट नहीं मिलेगा, हासिल जमा कुछ नहीं होगा उसका सिवाय झगड़े के और मजीद रिश्ता खराब होने के। जब हम बात करेंगे तो ऐसी बातें करेंगे कि वो रिश्ता जो है ना सही होने के बजाय मजीद उसमें बिगाड़ पैदा आ जाता है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि हम बात करते ही नहीं हैं, हम जो है ना एकदम से कोई फैसला ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बात हमें सुनने को मिलती है, तो हम जज्बात में आके ना उस चीज का खुद ही फैसला कर लेते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम जाकर उससे पूछ लें या उस शख्स से खुद जाकर बात कर लें, आखिर सिचुएशन क्या है वो भी पता कर लें। हम खुद से ही कोई ना कोई फैसला कर लेते हैं और फिर अना का मसला बनाकर हम कोई कम्युनिकेशन नहीं करते और इसी तरह ये खराबियां, बिगाड़ और नाराजगियां हमारी नस्लों तक चलती हैं। ये जब होता है ना हमारे खानदान की लड़ाइयाँ तो छोटी सी एक बात होती है जो हमारे जो है ना नस्लों तक चलती रहती है कि हाँ भाई बहन ने भाई को ये कह दिया था, तो उसके बाद से इनकी नाराजगियां चल रही हैं। या खाला ने मामू को ये कह दिया था, उसके बाद से जो है हमारे रास्ते अलग अलग हैं, हमारा खानदान जो है नाराज हो चुका है। सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें एडजस्ट करने की जरूरत है ताकि हमारे रिश्ते जो है ना वो कायम रह सके और उनकी खूबसूरती, एतबार वो कायम रह सके। रिश्तों में जब तक एतबार नहीं होता ना तो उसका मजा ही नहीं है, उसकी खूबसूरती हमें नजर ही नहीं आती। सो एतबार करने के लिए हमें सबसे पहले कंप्रोमाइज करना होगा, रिश्तों में स्पेस देनी होगी, थोड़ी सी गलतियों की जगह छोड़नी होगी, माफ करना सीखना होगा। जब आप किसी रिश्ते को निभाना चाहते हैं ना, तो आप उस रिश्ते की बुराइयां नहीं देखते, आप सिर्फ अच्छाइयां देखते हैं। जब आप कायम रखना चाहते हो, लेकिन जब आप कायम रखना ही नहीं चाहते, उस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहते, तो आपको हमेशा ना उसमें सिर्फ बुराइयां ही नजर आएंगी। वो बुराइयां इसलिए नजर आएंगी क्योंकि आपका दिल ही नहीं मानता। सो अपने दिल को जो है ना मनाए इन चीजों के लिए कि आप अच्छाइयां देखें, वो आंखें पैदा करें अपने अंदर कि आप जो है ना अच्छाइयों को देख सकें, अच्छी नजर पैदा कर सकें। जनाब आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स को भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
कमेंट्स भी हमें आए हैं। गुलजादा कह रहे हैं सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ हुसैन ने हमें कहा अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आरिफ। इसके साथ साथ हमें आतिफ हुसैन ने दोबारा से कमेंट किया और उन्होंने लिखा मैं मुजफ्फराबाद से, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जनाब अभी फेसबुक से इजाज़त का जो है वक्त हुआ जाता है और रेडियो पे आप अभी भी हमें सुन सकते हैं और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का। रेडियो पर अभी भी हम लाइव हैं